हर एक गलत पॉलिसी को विरोध करते हैं। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की यात्रा पे निकले हैं, उस पार्टी के खिलाफ निकले हैं जिस पार्टी ने आज साल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मजहब को आपस में लड़ाने के बगैर कुछ नहीं किया। लिंचिंग के केस इनके वक्त में हुए। यहां 7 पार्टियां और एक थी, एक और बन गई, कोई परवाह नहीं होती है। परसों से आम आदमी पार्टी के बड़े शोचे चल रहे थे, आज जैसे दफन हो गई है जम्मू कश्मीर। बशीर अहमद नायक साहब, डीडीसी काउंसलर मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, गूल से सीनियर कांग्रेस लीडर और सारे खास लोग, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स के सब लोग, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान। देखिए, आज बहुत खुशी है कि पहली बार मैं आज जम्मू के शहर में बतौर पीसीसी प्रेसिडेंट अपने पुराने ऐतिहासिक शहीदी चौक के ऑफिस में अपना पद और अपनी कुर्सी संभालने आया। सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का और खुसूसन मेरी बहन रजनी पाटिल जी का, जिन्होंने मुझे इस पद की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से आप लोगों ने हजारों की तादाद में, मेरे पास अनगिनत नंबर है, अनगिनत गिनती है, ये एयरपोर्ट से लेके जगह जगह शहीदी चौक के ऑफिस तक 10,000 से ज्यादा लोगों ने हमारा स्वागत किया। उससे मेरे में बहुत ज्यादा एनर्जी आई। और राहुल जी का, सोनिया जी का, रजनी पाटिल जी का यही लक्ष्य था कि विकास उसूल को नियुक्त करके एक पार्टी की नई शुरुआत हो जाए, ताकि नए लोग, नए चेहरे और पुराने लोग जो इग्नोर हुए हैं पार्टी में, उनको आगे लाया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। और इंशाअल्लाह इस अज़म के साथ कि सोनिया जी का, राहुल जी का और उस इंडियन नेशनल पार्टी का मैं अध्यक्ष बना हूं, जिसने इस भारत देश को, इस हिंदुस्तान को, जिसमें उस वक्त इसके साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जुड़ा था, सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी इस देश को आजाद करने के लिए दी, वो कांग्रेस पार्टी ने दी। अरे करना यार थोड़ा। गांधी जी से लेके नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी तक अपनी जान की कुर्बानी दी है इस पार्टी ने, इस हिंदुस्तान के लिए। आज हिंदुस्तान दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है, मिलिट्री पावर में चौथा नंबर है, इकोनॉमी में बहुत बड़ा नंबर है, डेवलपमेंट में इतना आगे चले गए हम। लेकिन मेरे भाइयों, जब से बीजेपी आई है, तब से डेवलपमेंट का ग्राफ भी कम हुआ, तब से जो जीडीपी था वो भी खत्म हो गया, तब से रुपए की जो कीमत 50 हो गई थी। उस वक्त मोदी जी ने बहुत कुछ बोला था कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन आज रुपए की कीमत 80 पहुंच गई है डॉलर के मुकाबले में। आज बेरोजगार नौजवान
9 साल में दर-बदर सड़कों पे, डेली वेजर सड़कों पे दर-बदर, कैजुअल लेबर दर-बदर, बेचारे जो सब इंस्पेक्टर बने थे उनकी लिस्टें खत्म की गई। गरीबी की ये हद है, अगर कोई 500 या 600 रुपए मजदूरी लेता है तो 250 रुपए की तेल की बोतल खरीदनी पड़ती है। अगर सब्जी लेने जाएगा तो 150 रुपए की है। शादी किसकी करेगा, मकान किसका बनाएगा, बच्चों को कहां से पढ़ाएगा। अब तो पेड़ भी पूरा गरीब का नहीं पलता है। यही बीजेपी ने हमारे लोगों को दिया। ये जम्मू के बीजेपी के लोग सड़कों पे होते थे, कभी पुतले जलाते थे, कभी टायर जलाते थे। पीर की हवस थी उनको कि हम किसी तरीके से इक्तदार में आए। जब इक्तदार में ये लोग नहीं आए थे आंटी जी चुप करो। तब कहते थे कि हम जम्मू के साथ नाइंसाफी हो रही है, जम्मू के साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। आज 2014 से लेके 2022 तक 8 साल मुकम्मल होके 9वां साल चढ़ गया बीजेपी को। जरा बताओ कहां है वो स्मार्ट सिटी, कहां है वो डेवलपमेंट, कहां है वो रोजगार, कहां है वो एसपीओ को परमानेंट करना, कहां है वो वीडीसीओ को परमानेंट करना, कहां है वो डेली वेजरों को परमानेंट करना। हर एक मैनिफेस्टो से बीजेपी मुकर गई और उल्टा 5 अगस्त 2019 को थोड़ा नाम पीछे बोलो। हमारी जो गुलदस्ता स्टेट थी, जिसमें महाराजा ने बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार बंद रखा था, जिसमें महाराजा ने बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियां बंद रखी थी, इन्होंने स्टेट का दर्जा भी छीना और बाहर वालों के लिए वोटर जो 20 से 25 लाख वोटरों की एंट्री की बात हो रही है, बाहर वालों को बसाने की बात हो रही है। मेरे जम्मू के भाइयों, हमें किसी बीजेपी से डर नहीं है। बेठोक बोलते हैं कि हम उसका विरोध करते हैं। यहाँ का अगर एमएलए बनेगा जम्मू ईस्ट से या गांधीनगर से, वो जम्मू के रहने वाले लोग बनाएंगे, न कि यूपी बिहार का बंदा बनाएगा। हर एक गलत पॉलिसी को विरोध करते हैं। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की यात्रा पे निकले हैं। उस पार्टी के खिलाफ निकले हैं जिस पार्टी ने 8 साल में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मजहब को आपस में लड़ाने के बगैर कुछ नहीं किया। लिंचिंग के केस इनके वक्त में हुए, लड़ाइयां इनके वक्त में, पोलराइजेशन पीक पे, बेरोजगारी पीक पे, हर चीज जो है इनके वक्त में हुई। इसीलिए हमारे लीडर नौजवान राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू और कश्मीर आ जाएंगे और इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं, उसके हाथ हम मजबूत करेंगे। यहां काफी लोग जिनको कांग्रेस ने 45 साल से पाला, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हारे तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, लेकिन आज किस बेधरती से उस सोनिया जी के खिलाफ वो बोल रहे हैं, जिस सोनिया जी ने उनको चहेता बनाया था, जिस सोनिया जी ने उनको जीतने के बगैर राज्यसभा के पद दिए, जिस सोनिया जी ने उनको मिनिस्टर बनाया, एलओपी बनाया। आज बहुत दुख हो रहा है जब वो प्रेस में और मीडिया में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ पे बड़ा जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, मुझे तबाह कर दिया कांग्रेस ने, क्योंकि मुझे 45 साल बड़े बड़े पदों पर। वो लोग समझते हैं, लोगों को पता है कि जनाब कितना जुल्म आपके साथ कांग्रेस है। इसलिए हम कांग्रेस के साथ है इस सख्त दौर में भी। और भाइयों याद रखना, जब 98 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद कांग्रेस छोड़ के चला गया था, हमारे पास 2 एमएलए बचे थे। उस वक्त भी लोग कह रहे थे नहीं जी कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस चली गई, कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन दोबारा कांग्रेस इख्तियार में आई, 2 बार हुकूमत बनाई, एमपी बने, म्युनिसिपैलिटियां बनी, सरपंच बने, बीडीसी डीडीसी बने। इन चीजों से कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है।
आज आदि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लोग, आज ये जो नई पार्टी बनी है, हमें इनसे कोई गम नहीं है। यहां 7 पार्टियां और एक थी, एक और बन गई, कोई परवाह नहीं होती है। परसों से आम आदमी पार्टी के बड़े शोचे चल रहे थे, आज जैसे दफन हो गई है जम्मू कश्मीर। इनकी पार्टियां भी 1-1.5 महीने में बिल्कुल खास्तर हो जाएंगी। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे कुछ लोग, जो लोग कश्मीर में और जम्मू में अपने आप को सीनियर बता के चले गए, ये लोग कांग्रेस में कुंडली मार मार के 40 साल से बैठे थे। नए लोगों को आने नहीं देते। मेरी प्रेसिडेंट बनने में भी इन्हीं लोगों ने शोर किया, क्योंकि ये किसी नौजवान को आगे लाना नहीं चाहते थे। इनको पता था अगर नौजवान आएगा हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब नौजवानों का दौर है। नौजवानों, आगे बढ़ो, उठो, जागो, इनकलाब लाओ। इनका दौर खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर में। अब नौजवानों का दौर है। अब हमें उन लोगों की जरूरत है जो 50 साल इस पार्टी को आगे ले जाएंगे। मैं रजनी पाटिल मैडम को यह कहना चाहता हूं, हम जगह जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक, हर गांव, हर मोहल्ले में जाएंगे, ऐसे चेहरों को लाएंगे जो ईमानदार होंगे, जो दयानतदार होंगे, जो पार्टी के लॉयलिस्ट होंगे, उनको आगे लाएंगे और सोनिया जी और राहुल जी के हाथ मजबूत करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लिहाजा हमारा यहां कोई जलसे का प्रोग्राम नहीं था। हमारा आज खाली एयरपोर्ट से लेके ऑफिस तक खाली रिसेप्शन था और मुझे चेयर पे बैठना था। लेकिन वर्करों ने जिद की कि आप कुछ बताइए, स्पीच देनी पड़ेगी। फिर हमें अंदर इतनी जगह नहीं थी और हमें रोड पे माइक लगानी पड़ी। अब मैं गुजारिश करूंगा अपनी प्रिय नेता, हमारी बहन, जिनका मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूं, रजनी पाटिल जी का, वो आपके सामने खिताब करेंगी। लेकिन उससे पहले मैं पवन रैना को बोलूंगा, एक चेयर थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।